मैं उदयन शर्मा हूँ और मथुरा जनपद की भाजपा की जिला कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य भी हूँ। इसके अलावा एक और दायित्व है, भारतीय नमो संघ जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के विस्तार के लिए एक एनजीओ है, उसका मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ। सन 1990 से लेकर के 1992 तक राम मंदिर आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस राम मंदिर आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी? उसमें हमारी काफ़ी प्रमुख भूमिका थी। इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर उस समय का आप रिकॉर्ड निकलवाएं तो केवल 3 व्यक्तियों पर मथुरा जिले में रासुका लगी थी। एक परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वामदेव जी महाराज, दूसरे पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े भाई रविकांत गर्ग जी, और तीसरा नाम मेरा था। तो मैं उस समय 19-20 वर्ष का ही था, तो घर वालों के दबाव में मैं कानपुर चला गया कोई कार्रवाई हो इससे पहले, और सौभाग्य से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई हिंदूवादी, और कल्याण सिंह जी सीएम बन गए। तो वो फर्जी जो मुकदमे थे वो हटा दिए गए, लेकिन वो मुकदमे इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर लगाए गए थे कि राम मंदिर को लेकर उस समय की मुलायम सिंह की हिंदू विरोधी सरकार ने जिन 3 व्यक्तियों को सबसे आगे माना, उसमें वामदेव जी, रविकांत गर्ग जी और उदयन शर्मा आपका भाई, इन 3 के नाम थे। आज कोई कुछ भी दावा कर सकता है। वामदेव महाराज जी की आंदोलन में क्या भूमिका रही? वामदेव जी की सबसे बड़ी भूमिका रही राम जन्मभूमि आंदोलन में। वो इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इससे हमारे पिताजी यहाँ बहुत जुड़े हुए थे। सन 54 में ही वो यहाँ चेयरमैन रहे, लेकिन वो बड़े परेशान थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष वही थे, मगन लाल शर्मा जी। तो अशोक सिंघल जी, आचार्य राजकिशोर जी बात बात में दौड़ के उनके पास आते थे, क्योंकि अयोध्या के लिए रॉ मटेरियल मथुरा से ही जुटाया जाना था। क्योंकि अयोध्या से तो बस आप भेजिए साधुओं से भर के दिल्ली, तो ओवरनाइट की जर्नी है, लेकिन मथुरा एक ऐसी जगह है यहाँ से 2 घंटे में जाके दिल्ली को घेर लिया जाता है, चाहे किसान चले जाएं या साधु चले जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी ने और संघ की रणनीतिकारों ने इसका लाभ उठाया और मथुरा में उन्होंने डेरा डाल दिया। मथुरा में उनके मुख्य व्यक्ति थे मगन लाल शर्मा जी। पहली अरेस्टिंग मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि में जिले में सबसे पहली अरेस्टिंग मगन लाल शर्मा की हुई थी, और सबसे बाद में उनको एटा जेल से छोड़ा गया था, जबकि वो उस समय बीमार हो चुके थे और वृद्धावस्था की तरफ थे। उनके पैरों में भी सूजन थी, किडनी की उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। 93 में तो वो समाप्ति हो गए, लेकिन उन्होंने वामदेव जी को पहली बार जोड़ा संघ परिवार से। वामदेव जी सांख्य के विद्वान थे, एक लंगोटी ही उनकी मात्र संपत्ति थी। कोई उन्होंने आश्रम नहीं बनाया, कोई उन्होंने संपत्ति इकट्ठी नहीं की। बहुत ही उदार चरित्र के और बहुत विद्वान, और संत समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन एक समस्या थी कि ये सारे संत जो है करपात्रीवादी होते थे। करपात्री जी धर्म संघ के मुखिया और भारत के धर्म सम्राट कहलाते हैं। करपात्री जी और उनकी संस्था और उनके विचारधारा के लोग आज भी थोड़ा सा संघ से और भाजपा से इसलिए बचते हैं या थोड़ा सा नाराज रहते हैं कि ये लोग वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा, वर्ण और आश्रम व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मानते हैं वैदिक संस्कृति के कारण, और संघ और भारतीय जनता पार्टी इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते, क्योंकि वो लोग दलितों को भी उठाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपस में टकराव, वैचारिक टकराव का कारण बनी थी। इनको दूर करके पिताजी ने वामदेव जी से कहा कि जब तक आप लोग कंदराओं में से और अपनी विचारधारा की इन गुफाओं में से निकल के राष्ट्र हित में, राम जन्मभूमि के हित में, काशी विश्वनाथ और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के हित में आप लोग हिंदू समाज के आगामी भविष्य के लिए जब तक नहीं आएंगे संघ और भाजपा के साथ, तो कैसे काम चलेगा। तो क्योंकि वो यहाँ लंबे समय तक चेयरमैन रहे और संत समाज में उनका विशेष प्रभाव था मगन लाल शर्मा जी का, उनकी बात कभी संत लोग नहीं टालते थे। अखंडानंद जी कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन पिताजी ने 82 में जब यहाँ सन 82 में भाजपा की गुप्त कार्यकारिणी की बैठक कराई राष्ट्रीय, तो अखंडानंद जी ने सबकी मेजबानी की और खाना उन्हीं के यहाँ अटल जी, अडवाणी जी ने बिना प्याज का खाना पत्तलों पर बैठ के खाया था। तो पिताजी शुरू से इन दोनों विचारधारा को, करपात्री जी को और संघ को जोड़ने में लग रहे थे,
उसी समय पंजाब में आतंकवाद चल रहा था। आपको बता दूं तो ये 89 की और 90 के पहले की बात है। वामदेव जी को मुखिया बना के एक सद्भावना यात्रा निकाली गई पंजाब में, उसकी व्यापक प्रशंसा हुई और उसका बड़ा आतंकवाद को रोकने में असर पड़ा और वामदेव जी एकदम राष्ट्रीय हीरो और नायक बन गए। और सैकड़ों संतों को लेकर वो सिखों को समझाने के, हिंदू और सिख भाई भाई हैं, पंजाब में सद्भावना यात्रा किए। क्योंकि सिख लोग धोती वाले पंडितों पर तो जो आतंकवादी थे गोली चला देते थे, लेकिन वो लोग गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी भी संत थे, भगवाधारी थे, इसलिए वो भगवा वाले साधुओं पर कभी अस्त्र नहीं उठाते थे और प्रणाम करते थे उनको साष्टांग। तो इसलिए वामदेव जी का उन्होंने सम्मान किया और उनके हृदय परिवर्तन में एक भूमिका रही। उसके बाद वामदेव जी पूरे देश के मीडिया में जाने लगे। उसके पहले केवल कुछ लोग ही उन्हें जानते थे, जैसे हमारे पिताजी और जो संघ के कार्यकर्ता थे और जो स्थानीय लोग थे। फिर वामदेव जी को उन्होंने गिरिराज किशोर जी से और अशोक सिंघल जी से मिला के राम जन्मभूमि आंदोलन समिति का अध्यक्ष बनवा दिया और वो तो खुद ही बन गए क्योंकि वो वेल नोन हो चुके थे और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। लेकिन हम लोगों का बहुत सहयोग और पूरा जुड़ाव वामदेव जी से उस समय रहा था। और फिर ये वामदेव जी का ही व्यक्तित्व था कि तमाम मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर से उनके पास मिलने आते थे और मंत्रणा करते थे और उन्होंने उस आंदोलन को एक परवान पे पहुंचा दिया। क्योंकि संत समाज को बांध के रखना कोई मामूली बात नहीं है। मैं आज तक देख रहा हूँ कि नृत्य गोपाल दास जी भी अच्छे हैं और श्रेष्ठ संत अपने भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बात वामदेव जी में थी आज भी लोग उसको याद करते हैं कि जैसा वो विपरीत समय था, जिस समय अयोध्या में सैकड़ों नौजवानों को कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ और देखिए इतना सब कुछ हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राम मंदिर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है जी, लेकिन आज कहीं भी वामदेव महाराज जी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो दीगर लोग हैं जो उस समय आंदोलन से उस समय से जुड़े हुए हैं, जो अब पार्टियां दूसरी पार्टियों से अब भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार में शामिल हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो पुराने लोग हैं, चंपत राय जी हैं, उस समय इतने बड़े पद पे नहीं थे, या बड़े दिनेश जी हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि वामदेव जी का क्या योगदान था। लेकिन किसी भी संत की या किसी भी मनुष्य की प्रतिमा राम मंदिर में लगाई जाए, इसकी अनुशंसा तो मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि वामदेव जी की प्रतिमा सबके हमारे आपके दिलों में है। फिर तो बीजेपी के, संघ के और विश्व हिंदू परिषद के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं हमारे पिताजी जैसे, वो भी मांग करने लगे हैं कि भाई उनकी भी मूर्ति लगाई जाए और वामदेव जी की मूर्ति राम मंदिर में लगाई जाए, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा। तो इसकी मैं विरोध तो कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा भी नहीं करूँगा, क्योंकि राम जी सर्वोपरि हैं और हमारे नीति शास्त्र में भी लिखा हुआ है, शुक्राचार्य जी की नीति बहुत प्रमुख है। वहीं से महाभारत की कृष्ण की नीति और चाणक्य की नीति जुड़ी हुई है। नीति कोई अलग अलग नहीं, भारतीय संस्कृति में नीति मुख्यतः नीति का जो आधार है वो शुक्र नीति ही है। उन्होंने कहा है कि सर्वांग सुंदर मनुष्य प्रतिमा भी अशुभ है और देवता की टूटी, खंडित और अशुभ लक्षण से युक्त प्रतिमा भी शुभ है। तो मैं ये चाहूँगा कि वामदेव जी के आदर्शों को, उनके मूल्यों को हम लोग अपनाएं, उनका नाम हम लोग भूलने ना दें और उनके साथ साथ ही हमारे पिता स्वर्गीय मगनलाल शर्मा जी जैसे लोगों को भी हम ना भूलें। हम लोगों ने भी बहुत काम किया। ये प्रश्न नहीं है कि किसको क्या मिला या नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक फरिश्ता मानूंगा कि जिन्होंने, मैं सोचता हूँ कि हनुमान जी की बहुत बड़ी उन पर कृपा है या हनुमान जी का ही उनमें आवेश आ गया। जैसे हमारे बाबा नीम करौली एक सिद्ध हुए, उनको हनुमान जी का लोग अवतार मानते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा कार्य इतनी शांतिपूर्वक करा दिया और मुस्लिम समाज का भी पूरा स्नेह और सम्मान राम मंदिर को मिल रहा है। तो ये एक असंभव से भी कठिन बात है और इसके लिए मोदी जी को नोबेल पुरस्कार कुछ लोग कहते हैं कि मिलना चाहिए या ऐसा नोबेल पुरस्कार हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ये सब बहुत छोटी बात है। आज जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो काम यरूशलेम में सैकड़ों साल से ईसाई, यहूदी और मुस्लिम भाई नहीं कर पाए। आज तक यरूशलेम एक ऐसी पवित्र पूजा स्थली है जहाँ ये तीनों जातियों के, तीनों धर्मों के लड़ने का, विश्व की अशांति का हेतु बना हुआ है। आज उससे भी बड़ा ये संवेदनशील बिंदु था राम जन्मभूमि, क्योंकि ये 150 करोड़ की आबादी होने जा रही है, ऐसा देश ही नहीं है। इंडोनेशिया और भारत में सबसे ज़्यादा विश्व के मुसलमानों की संख्या भी है। तो मुस्लिम भाइयों का भी जो
वातावरण बड़ा अच्छा रहा और मोदी जी का ये एक ऐसा चमत्कार है। 500 वर्ष पहले जो एक गलती हुई थी, ये मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी गलती हुई थी। हम इस्लाम का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष या हमारे भगवान के स्थान पे इस तरह से जो निर्माण किया गया था, तो वो तो 6 दिसंबर को जो भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अभी जो कोर्ट ने किया और जिस तरह से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, राम अपने मंदिर में बैठेंगे, तो 500 वर्ष जो भारत में तरक्की नहीं हो पाई, भारत ही नहीं विश्व में जो तरक्की, कल्याण और मंगल कार्य नहीं हो पाए, वो निश्चित रूप से होंगे। और नरेंद्र मोदी जी, भाई अमित शाह जी और उनकी टीम अमर हो गई। सदियों सदियों तक उनकी ये यश कीर्ति खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये राम भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं श्री कृष्ण और राम। जब उनकी भूमि पर वो 500 वर्ष बाद आ पाए हैं, तो कुछ तो व्यवधान था भारत की संस्कृति में जो दूर हुआ है। इसके लिए हमें धन्यवाद देना पड़ेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था या और जो समस्याएं आज देश के सामने, वो इतनी बड़ी नहीं होती हैं। नैतिक समस्या बहुत बड़ी होती है। आदमी 2 रोटी कम खा के जी लेगा, रोटी से भी पहले जरूरी है न्याय, और अपने न्याय से भी जरूरी है पूर्वजों के प्रति और हमारे देश के मान बिंदुओं के प्रति न्याय। वो न्याय हमारी न्यायपालिका ने दिया है, और उसमें मोदी जी का और उनकी टीम का और सभी लोगों का, सभी साधु संतों का, वामदेव जी जैसे लोगों का, हमारे पिताश्री जैसे लोगों का, या जो छोटे से छोटा भी कार्य करता है, उसका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। कोठारी बंधुओं के लिए क्या कहना चाहोगे? कोठारी बंधुओं के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका एक शहीद का स्थान हर संस्कृति में बहुत ऊंचा होता है। सूर्यमंडल को भेदन करके शहीद सीधे परमात्मा के धाम में जाता है, और आगे भी अगले जन्म में भी वो राजा बन के पैदा होता है। इसलिए कोठारी बंधुओं की जितनी प्रशंसा की जाए वो कमी है। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, लेकिन साथ में नौजवानों से ये भी कहना चाहूँगा कि इस देश में जो संस्कृति है, जो भाईचारा है, उसको प्रभावित ना होने दें। अपनी संस्कृति को उठाएं, अपने मूल्यों को आगे बढ़ाएं, लेकिन किसी धर्म के प्रति घृणा की भावना ना रखें। अगर मुस्लिम भाई 5 समय नमाज करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी कम से कम 2 समय की संध्या करें, 2 समय हम पूजा करें। लेकिन ये नहीं कि हम केवल दूसरी बिरादरी के लिए अपने तीर और तलवार निकाल के रखें। हम उनसे अच्छी चीज़ों को सीखें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं।